नमस्कार दरोगा बाबू। नमस्ते, आइए आइए साहू जी। नमस्ते। क्या बात है, आप काली को यहाँ क्यों ले आए हैं? बैठिए तो सही। खबर मिली, मैं भागता चला आया। अच्छा। बेचारा गोपीनाथ, चोट लग गई। मगर इतनी सी बात के लिए आप काली को यहाँ क्यों ले आए हैं? तिल का तार बना दिया। हम कहते हैं ये तिल का तार नहीं, ये तो सीधा साधा फौजदारी का मामला है। तुम इधर यहाँ कैसे? घबराने की कोई बात नहीं है साहू जी। हमारा आपका मामला जो है वो हमने बहुत छुपा के रखा हुआ है। ये तो और ही मामला है। काली बाबू ने एक तो गोपी को गाड़ी से धक्का दिया, उसका सारा सामान तोड़ दिया, ऊपर से उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया। हम कहते हैं उसका थोबड़ा ही बिगाड़ दिया, इसीलिए हम इन्हें पुलिस स्टेशन ले आए केस लिखाने। बोले ठीक किया कि नहीं किया? अरे नहीं नहीं, काली ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। अच्छा, बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। हाँ गोपीनाथ, बोलो बोलो, काली बाबू ने तुमको पुचकारा था या मारा था? बोलो बोलो बोलो। जोर से बोलो भाई, गोपी जरा ऊंचा सुनता है। ऊंचा सुनता है? अच्छा, तो इस बीच आपने उसे बहरा भी बना दिया? तुम अपनी बकवास बंद करो। जिसको चोट लगी है उसी को बोलने दो। बोलो गोपी। हाँ हाँ बोलो गोपी। हाँ 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 बोलो गोपी, क्या हुआ था? हुजूर अपने ही है, डरने की कोई बात नहीं। हजूर माई बाप, हमें कान से सुनाई नहीं देता। काली बाबू ने हॉर्न बजाया और हम सुन ना सके। हम खुद ही गाड़ी के आगे चले गए। हमारा नसीब ही खराब है, बर्तन भांडा टूट गया। गलती हमारी है, इसमें काली बाबू का कोई कसूर नहीं। लीजिए और सुनिए। अरे हम कहते हैं भैया गोपीनाथ, इन्होंने अगर तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ा नहीं तो तुम्हारे थोबड़े का नक्शा कैसे बदल गया? हम खुद ही पत्थर से टकरा गए थे, इसलिए चोट लग गई। कान से तो अच्छा खासा सुन लेते हो। ये बहरा बनने के लिए कितने पैसे मिले थे? तुम चुप रहो। अरे तो डांटते क्यों है सर? ठीक है, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। आपको जो इससे कहलवाना है कहलवा लीजिए, हम चुपचाप सुनते रहेंगे। हाँ चलो भाई बोलो। अब सुनना क्या है? सब कुछ तो सुन लिया आपने। दरोगा बाबू चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ आप लोग जाइए। चल गोपीनाथ, मेरे साथ चल। दरोगा बाबू, गोपी के बर्तन के दाम मैं ही दे दूंगा। देख बेटा, सिर्फ देख सुन कर रास्ता चला कर। तू ही बच्चा है। नमस्ते कर दरोगा बाबू को। नमस्ते। चल चल गोपीनाथ। तुमसे फिर मिलूंगा। सच? छोड़ दिया आपने इसे? वाह, खूब इंसाफ किया आपने। हम कहते हैं कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं। साला नेतागिरी करने आया, दोबारा नेतागिरी करने की कोशिश की तो हौलाद में बंद कर दूंगा, समझा? समझ गया सर, सब कुछ समझ गया। ये हम कहते हैं कि बच्चे पर जरा नजर रखना काली। उसके चाल चलन पर मुझे काफी शक है। आज सुबह वो अपनी गद्दी पर भी आया था। गद्दी पर आया था? क्यों? बिस्कुट, सोने की बिस्कुट बेचने के लिए। तभी मुझे लगा कि आदमी सीधा नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी। उसकी कुंडली तक मैंने नहीं निकाल दी तो मेरा नाम भी कालीराम नहीं। जय बाबा गणेश। अरे प्रधान साहब, क्या खबर? सब सोना गिरा दिया ना? सोना? कैसा सोना? अरे उस बदमाश ने आपको बेवकूफ बनाया, ठग लिया। हाँ। कैसे? 2-1 बिस्किट सिर्फ असली सोने के थे, बाकी सब पीतल के थे। ऊपर से सोने का सिर्फ पानी चढ़ा हुआ था। ये देखिए। हाय 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 हाय, मेरे इतने पैसे पानी में चले गए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भारत! जी सरकार। कौन? कौन? हुजूर, आइए। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। हमें इंफॉर्मेशन मिली है साहू जी कि ये आदमी बॉर्डर क्रॉस करके आया है और इसने आपको सोने के बिस्किट बेचे हैं। इसने? कैसी बातें करते हैं सरकार, ये सरासर झूठ है। ये तिजोरी खोलिए, हमें सर्च करना है। सर्च करना है? हाँ कीजिए सर्च। आइए, लीजिए तलाशी। देखिए देखिए सरकार।
बिस्किट? हाँ। ये मैदे के बिस्किट आपने इसमें रखे? रखने पड़ते हैं सरकार, चूहों से बचाने के लिए। हमारे गणेश जी का वाहन चूहा है ना, तो गणेश जी से पहले चूहे बिस्कुट खा जाते हैं। देख लिया सरकार, ये अपनी तिजोरी में सोने का बिस्कुट नहीं, मैदे का बिस्कुट रखते हैं। हम कहते हैं आप तो खामखा हमें यहाँ पकड़ के ले आए। हम ऐसा वैसा काम नहीं करते सर। तुम चुप रहो। आप इस आदमी को पहचानते साहू जी? इसे आज तक मैंने इसे नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं? हुजूर, मैं सच्चा सीधा कारोबार करता हूँ। चावल, धान, गेहूं, टिम्बर, वो 2 नंबर के धंधे को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हुजूर, बाबा गणेश जी की कसम। देखिए ना सर, देखिए कितने कितने धार्मिक सीधे साधे लोग हैं। ये बात बात पर गणेश जी की कसम खाते हैं। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है सर। खाम खाइए हमको। हम कहते हैं इस बार तो तुम बच गए, फिर कभी मेरी गिरफ्त में आए तो छोड़ूंगा नहीं। चलो। हाँ, अजीब झूठ झमेला है ये तो। बताइए कोई माने है इसका? हाँ। अच्छा साहब जी, हम चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? फट जाएगा कपड़ा फट जाएगा। छोड़िए छोड़िए ना। मेरे पैसे वापस करो। पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? वही जो पीतल तुम सोने के दाम बेच गए थे मेरे पास। वो लेकिन अभी तो आप बड़े साहब से कह रहे थे कि आप ये कारोबार करते नहीं हैं, और अब आप कह रहे हैं कि अच्छा हो जो चुप खामोश। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को ना। टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। टांग? हाँ, वो तो आप कर सकते हैं साहू जी। पुलिस स्टेशन में आपका कमाल तो देख ही लिया है। वाह, क्या हाथ दिखाया आपने। हाँ, सबके सब आपकी मुट्ठी में बंद है। चलो, जय बाबा गणेश। साला हरामजादा। पुलिस को हवा लग गई है साहू जी, जरा होशियार रहिए। हाँ, होशियार तो रहूंगा, मगर मेरा इतना पैसा बेकार डूब गया। हाय 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 हाय। अरे दीदी, घूमने निकली हो? कौन? फुलवा? हाँ। नहीं, ऐसे जरा टॉमी को लेके। तेरी छुट्टी हो गई क्या? हाँ। तो फिर घर चलना, तेरे लिए मिठाई रखी है। अच्छा, चल। हाँ, चल। फुलवा रानी, तेरे साथ ये दूसरा फूल कौन है रे? तो फुलवा रानी नहीं बताएंगी। है बुधवा जी, तू जानता है ना? अपने बड़े बाबू की लड़की है। अच्छा, बड़े बाबू की लड़की। नमस्कार। कमाल है, इतने दिन मेरी नजर नहीं पड़ी आप पे। मेरा नाम कालीराम है, नाम तो सुना ही होगा आपने। चल कांचा, फुलवा चल यहाँ से। आप जा रही हैं? अच्छा, नमस्कार, फिर मिलूंगा आपसे। ए, सामने देख। वो आदमी कौन था फुलवा? वो हरियल साहू का लड़का है, बड़ा ही बदमाश है। छोड़ो उसकी बात। टॉमी को देना। ये लीजिए। अरे टॉमी 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 कौन? अरे हम कोई भी सही, और अभी आप गिर जाती तो? हम कहते हैं इतनी गहरी खाई आपको दिखाई नहीं पड़ी? खाई? मुझे तो दिखाई नहीं देता। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आपने तो मेरी जान बचाई, लेकिन आपको तो मैं पहचानती नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? वैसे मेरा नाम अभिजीत राय है, यहाँ नया नया आया हूँ। यूं समझ लीजिए परदेसी हूँ। अच्छा, फिर तो आपके 2 नाम हुए, एक अभिजीत, दूसरा परदेसी। अरे हम कहते हैं कुछ भी समझ लीजिए, जब तक आप मुझे जानते हैं तब तक परदेसी समझना ही ठीक है। लेकिन आपसे एक बात कहूँ? कही ना। इस हाल में आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए। मैं अकेली नहीं थी, नौकर था, लेकिन वो मेरा कुत्ता अचानक भाग गया ना, और
उसके पीछे पीछे वो भी चला गया। कैसे निकट्टू आदमी के साथ घूमने निकलते हो दीदी? ये कांचा तो कुत्ता भी नहीं पकड़ सकता। टॉमी उधर भागता तो इधर भागता है। हम कहते हैं कि आप इन्हें दीदी कहती हैं और इस तरह अकेले छोड़ के चली जाती हैं। अकेले कहाँ छोड़ा साहब? ये कुत्ता भाग गया था तो हम भी उसके पीछे भाग गए थे। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मैं इसके साथ चले जाऊंगी, लेकिन आप हमारे बंगले पे आइएगा जरूर। वो सामने ही हमारा बंगला है साहब। अच्छा, जरूर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। चल चल। फुलवा, वो साहब कौन थे? पहले तूने कभी देखा उनको? हाँ दीदी, इन बाबू को एक बार बाजार में देखा था। वो काली है ना, उसने अपनी गाड़ी से गोपी कुमार को ठोकर मारी। हाँ? और ऊपर से मारपीट करने लगा। तब ये बाबू आए और आते ही काली की छुट्टी कर दी। तू सच कह रही है? हाँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। काली तो उनके सामने गिरधर दिखता है। बाबू क्या दिखते हैं? ये ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें। एक बात कहूँ दीदी? क्या? जब वो तुम्हारे पास खड़े हुए थे तो तुम दोनों की जोड़ी कितनी जच रही थी। चुप, मार खाइए। अच्छा अच्छा, आपको मिस्टर घोष ने भेजा है। चलिए, आपके बहाने मिस्टर घोष ने याद तो किया। वी आर वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। जी हाँ, उन्होंने बताया मुझे आपके अच्छा, बारे में। आपने मुझे बुलाया सर? जी हाँ, आपसे मिलिए। आप है मिस्टर अभिजीत और आप है सुरेश बाबू, हमारे यहाँ के चीफ अकाउंटेंट। हमारे बहुत पुराने दोस्त ने इन्हें यहाँ भेजा है। कुछ दिनों के लिए आप इसी शहर में रहेंगे। अगर कुछ दिक्कत आए तो आप हाथ बटा लीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए सर। आइए मिस्टर अभिजीत। चलिए, जो है। थैंक यू सर। अरे दीदी, माला किसके लिए बना रही हो? ऐसे ही। ऐसे ही? कहीं वो तो नहीं आ रहे हैं? वो कौन? वही परदेसी बाबू। मार खाएगी तुम मुझसे, भाग जा। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन कहीं वो परदेसी बाबू मिल गए तो हम उन्हें कह देंगे कि हमारी दीदी माला लिए बैठी हैं। मैं परदेसी, मेरा मतलब अभिजीत। आप कब आए? बस इधर से गुजर रहा था, आपका गाना सुना और रुक गया। बहुत अच्छा गाती हैं आप। अच्छा, तो आप चोरी चोरी गाना सुन रहे थे? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप ही बताइए क्या करता है। आप इतना अच्छा गा रही थी कि मैं यूं कहिए कि चोरी करते हुए पकड़े गए। आपने चोरी की, आपको सजा भी मिलनी चाहिए। सजा? कैसी सजा? आपको चाय पीकर जाना पड़ेगा। वाह, हम कहते हैं ऐसी सजा तो हम रोज रोज लेने को तैयार हैं। आप कहिए, हम कहते हैं कहना आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दरअसल में मेरा ये हम कहते हैं कहना मेरी एक आदत सी हो गई है। अच्छा, तो फिर हम कहते हैं चलिए। हैं? आपको देखकर सचमुच बहुत ताज्जुब होता है। दुख नहीं होता? दुख? क्यों? अंधी हूं ना, इसलिए। नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होती है। जिंदगी की इतनी बड़ी नियामत खोने के बाद भी आपने अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आने दिया। हंसी खुशी सब कुछ अपना लिया, किसी से कोई शिकायत नहीं की। शिकायत करने से जब कोई लाभ ही नहीं है तो उसे मान लेना ही अच्छा है। इसलिए मैं अपने अंधेरी दुनिया में अकेले खुश हूँ। क्या फायदा शिकायत करने से? अरे अभिजीत बाबू, नमस्ते। बैठिए बैठिए। ये है मेरी बेटी रजनी। परिचय हुआ इससे? जी हाँ। बाबा, यही है वो जिन्होंने उस दिन मुझे बचाया था। अच्छा अच्छा, आप नहीं जानते कितना बड़ा उपकार किया है आपने मुझ पर। कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे क्या कह रहे हैं आप, शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। रजनी मेरी एकलौती बेटी है। भगवान ने इसे आंखें नहीं दी। ये सब क्या कह रहे हैं? लगता है आप कुछ खा नहीं रहे हैं। नहीं, इतना सब कुछ तो खाया मैंने। अच्छा, मैं चलूं? इतनी जल्दी? हाँ, जरा जल्दी है आज। अच्छा रजनी जी, चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा हूँ। चलिए। समय मिले तो फिर आइएगा। अंधेरी दुनिया में रहती हूँ ना, कोई आता है तो अच्छा लगता है। जरूर हम। अच्छा, नमस्ते। देखिए मणि बाबू, साहू एंड कंपनी के बिल्स पे बहुत गड़बड़ है।
मैं नहीं चाहता कि दुर्गा पूजा के उत्सव पर आप लोग उन लोगों से किसी तरह की मदद मांगे। ठीक है सर, जैसे भी होगा हम लोग काम चला लेंगे सर। नहीं नहीं, इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं। मैंने मिस्टर सहाय साहब लोगों के लिए 5,000 रुपया सैंक्शन करवा दिया है। तो कोई कमी नहीं होगी सर, पूजा हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कीजिएगा। जाइए। जय माँ, माँ जय माँ, जगत तारिणी माँ, आशीर्वाद देना माँ। अरे सर, मैं देवी के दर्शन के लिए आया था, आपके दर्शन हो गए, मेरी पूजा सफल हो गई। क्या हाल चाल है साहू जी? सब आपकी कृपा है हुजूर। एक प्रार्थना थी। प्रार्थना? जी हाँ, उस 70,000 का एक बिल लटका हुआ है, उसका पेमेंट करवा देते तो गरीब की रोटी चलती रहती। ये कोई वक्त है पेमेंट की बात करने का? त्योहार का दिन है, खाइए पीजिए मौज कीजिए, दफ्तर की बात दफ्तर में कीजिए। अच्छा हुजूर, मैं दफ्तर में ही मिलूंगा। अच्छा बड़ा बाबू, मैं जाता हूँ। और तो सब ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़े तो देख लीजिएगा। अच्छा बड़े बाबू, मैं दफ्तर में हाजिर होता हूँ। माँ, बिल का पेमेंट करवा दे माँ। नमस्कार। अरे भैया, जरा ढोल इधर लाना। छोटे सरकार, इसको पी के देखिए। इस